नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुशांत केस मामले में पहली बार आदित्य ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आदित्य ठाकरे ने ब्लॉग के जरिए सरकार पर लग रहे सारे आरोपों को गलत बताया है। आदित्य का कहना है कि उन पर और उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आदित्य ने कहा है कि उनके बॉलीवुड से रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ता कोई अपराध नहीं है। इस तरह से सफाई पेश की है आदित्य ठाकरे ने। सुशांत केस मामले में पहली बार आदित्य ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। बाकायदा ब्लॉग के जरिए सरकार पर लग रहे सारे आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से निराधार और गलत करार दिया है। उनका कहना है कि दरअसल उनके और उनके परिवार के ऊपर बेवजह कीचड़ उछाला जा रहा है। आदित्य ने यह भी कहा कि बॉलीवुड से उनके परिवार के उनके खुद के रिश्ते हैं, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है। जितने भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, गलत हैं। उनका या उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुशांत की मौत पर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। मुंबई पुलिस सुशांत केस की जांच कर रही है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा, देखिए मराठी में उन्होंने बाकायदा ब्लॉग लिखा है। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, इस वक्त हम दिखा रहे हैं बाकायदा ब्लॉग के जरिए अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई पेश की है और तमाम आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार करार दिया है आदित्य ठाकरे ने। सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से सुशांत सिंह मामले में हर पल जो है नई जानकारी सामने आ रही थी और इसी पर एक बड़ा नाम था आदित्य ठाकरे का कि ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं पर एक पार्टी चल रही थी जहां पर वो खुद मौजूद थे। आज बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने इस पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि दिशा सालियान और सुशांत राजपूत की मौत के बीच में एक बहुत बड़ी लिंक है। वहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, वहां पर क्या कुछ हो रहा था इसकी छानबीन करनी चाहिए और इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। तो लगातार ठाकरे परिवार का इस पर नाम आ रहा था। आखिरकार आदित्य ठाकरे ने इतने दिनों बाद यह चुप्पी तोड़ी है और सीधे उन्होंने कहा है कि जो उनका परिवार है वो मुंबई में काफी पहले से है, पॉलिटिक्स में काफी वो इन्वॉल्व है, बॉलीवुड से उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा अच्छा है। उसका मतलब ये नहीं कि उनको किसी भी इस पूरे मामले में इस तरीके से धकेला जाए। उन्होंने यहां तक कहा है कि पूरे परिवार पर एक तरीके से कीचड़ उछाला जा रहा है, ये सरकार के खिलाफ हमला है, लेकिन वो काम रहेंगे, वो इसमें शांत रहेंगे। वो इस तरीके से जिस तरीके से उन पर जो आरोप लग रहे हैं, आदित्य ने यह भी कहा है कि पूरे मामले पर सड़क छाप राजनीति हो रही है। किस पर निशाना साधा है उन्होंने ये कहते हुए? बिल्कुल सीधा निशाना बीजेपी पर है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं बीजेपी एकदम आक्रामक होती जा रही है। ना सिर्फ बीजेपी के नेता, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस है, उनकी जो वाइफ है अमृता फडणवीस, उन्होंने भी आज ट्वीट कर महाराष्ट्र पुलिस पर एक बड़ा निशाना साधा है, शिवसेना पर निशाना साधा है। तो उस पर कहते हुए आदित्य ठाकरे ने ये रिप्लाई किया है कि इस तरीके से जो निशाने साध रहे हैं, हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की बात चल रही है, उनका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज उन्होंने साफ की है। आखिरकार आदित्य ठाकरे ने वो चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि इस केस से उनका कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी अहम बात चित्रा, उन्होंने ये कही है कि उनको मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है, यानी कि उनका भी अब ये मत हो गया। अब ये बड़ा जो पॉइंट आ रहा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, आदित्य ठाकरे जो मिनिस्टर है खुद इस सरकार में, उनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस की ये जांच बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। किसी के पास अगर इस पूरे मामले में सबूत हो, कोई जानकारी हो, तो वो आकर मुंबई पुलिस को दे। यानी कि महाराष्ट्र सरकार भी कोई मूड में नहीं है कि इस केस को किधर किसी और को सौंपे या बिहार पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करे। बार जानकारी है तो सरकार की ओर से स्पष्ट की जाती रही है। मैं चाहूंगी मराठी में लिखा गया वो ब्लॉग भी हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। मराठी में अपने दिल की बातें लिखकर आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि मेरे और मेरे परिवार पर जो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं उनको उसका जवाब मिलेगा। सुशांत की मौत चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी ब्लॉग में उन्होंने ये भी लिखा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जो चुनाव में हारे हुए लोग हैं वो निराशा में, हताशा में मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है और वो बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। और इसके साथ ही आदित्य आगे लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे परिवार या फिर पार्टी की छवि खराब हो।
राजनीति में हारे लोग निराशा में ऐसा कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे उद्धव सरकार में मंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे की ओर से ब्लॉग लिखकर सुशांत मामले में पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बड़ी बातें उनकी ओर से की गई हैं। इन सबके बीच एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में आखिरकार बिहार की नीतीश सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेज चुकी है। आज सुबह सुशांत के पिता से फोन पर बात करने के बाद नीतीश कुमार की ओर से यह फैसला किया गया। केस से जुड़े लोगों ने नीतीश के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से जुड़े लोग और शिवसेना दावा कर रही है कि सीबीआई जांच के लिए नीतीश सरकार के सिफारिश का कोई मतलब नहीं है। सुशांत की मौत का सच सीबीआई तलाशे, लाखों लोगों की ये मांग तो पूरी हो गई, लेकिन इस पर मुहर महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बल्कि बिहार की नीतीश सरकार ने लगाई है। आज हमारे बिहार के डीजीपी से जी उन लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने ही मुझको सूचित किया है जी कि उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, और ये आज ही मिल जाएगी। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है, इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए, तो वो पूरा उसका जो फॉर्मल तरीका है जी उस काम में बिहार पुलिस लगी हुई है। दोपहर के वक्त नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच पर अपनी मंजूरी दी और शाम होते होते सरकारी चिट्ठी केंद्र को भेज दी गई। खुद नीतीश कुमार ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दे दी। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री के सिंह द्वारा पटना में स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित दर्ज कराए गए मामले की सीबीआई से जांच कराने हेतु राज्य सरकार ने सिफारिश भेज दी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी वारदात जो बिहार से बाहर महाराष्ट्र में हुई हो, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही हो, उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार कर दे, इस दांव में कितना दम हो सकता है? शिवसेना कह रही है कि जरा भी नहीं। नीतीश कुमार जी को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो सीधे हमारे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मुझे लगता है ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। और अभी तो सीबीआई की इंक्वायरी आप कैसे कर सकते हो? महाराष्ट्र में हुआ है अपराध तो महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है। बहरहाल ये केंद्र सरकार और कोर्ट को तय करना है कि सीबीआई जांच की सिफारिश किसके कहने पर होगी, लेकिन फिलहाल तो सुशांत का परिवार इस कदम के लिए नीतीश सरकार का शुक्रिया कर रहा है। वैसे नीतीश कुमार ने आज सुबह सुशांत के पिता से बातचीत के बाद अपना फैसला लिया। तमाम एंगल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को सीबीआई को भेजने का काम किया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, करोड़ों फैंस की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सीबीआई को सौंपने का काम किया। जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच पहले ही दिन से जबरदस्त तनातनी चल रही थी। रविवार देर रात बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन करने के बाद बिहार पुलिस पूरी तरह हमलावर हो गई है। इस रहस्यमय मौत के 50 दिन तक जो जांच चली, उसमें क्या आपने तीर मार लिया? किस नतीजे पर पहुंचे? उसको रहस्यमय बनाते जा रहे हैं, पूरे देश में सनसनी फैलाते जा रहे हैं, हमको अनुसंधान करने नहीं देते। हमारे अफसर जाते हैं वहाँ टेम्पो पर घूमते हैं। मुंबई पुलिस का जो रवैया है इस मामले में बड़ा ही दुखद रवैया है, बड़ा दुर्घटनापूर्ण है। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं इस सारे मामले में, एक तो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, और बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहे। ये तो आज तक अनहोनी चीज है। उधर मुंबई पुलिस पहले ही इस बात पर अड़ी थी कि बिहार पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जांच कर रही है। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दोनों पुलिस फोर्स में और भी ठन गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत और दिशा केस की जांच कर रहे अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं दी जाए। जाहिर है साफ इशारा बिहार पुलिस की ओर है। वैसे आज सुबह भी ये चर्चा थी कि सुशांत केस की जांच के लिए मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज और एटीएस डीआईजी विकास वैभव को सड़क के रास्ते मुंबई भेजा जा सकता है, लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं बची है। अब इंतजार इस बात का है कि नीतीश सरकार की सिफारिश कितना और कब परवान चढ़े। मुंबई से सुजीत झा, दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
अब नीतीश कुमार की ओर से जो सिफारिश की गई है उसको केंद्र स्वीकारते हुए सीबीआई जांच का आदेश कब देगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। और अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर जहां पर बनने वाला है अयोध्या, लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस भव्य भूमि पूजन के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। देखिए अपने आवास पर लखनऊ में किस तरह से बच्चियों से मुलाकात करके यहां पर मोमबत्ती जलाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें पहले भी मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में लोगों से निवेदन किया गया था कि 3 दिनों तक यानी कि 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख भूमि पूजन के कार्यक्रम होने तक। और ये देखिए बिल्कुल दिवाली, छोटी दिवाली का जैसे नजारा होता है बिल्कुल वैसी ही तस्वीर, और कितनी खूबसूरती से फूलों से रंगोली बनाई गई है वो भी इस वक्त लखनऊ आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर रहते हैं, फूलों से बाकायदा रंगोली बनाई गई है। और जैसा कि अब दिवाली में आतिशबाजी की जाती है, फुलझड़ियां जलाई जाती हैं, वैसे ही इस वक्त लखनऊ की ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, यकीनन योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि 500 सालों के इतिहास के बाद भूमि पूजन का ये एक ऐसा कार्यक्रम जब 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत सर्वसम्मति से फैसला देती है और उसके बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होता है। कल 12 बजे से जो मेन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी भूमि पूजन को लेकर। वहां पर अयोध्या में भव्य तैयारी की गई है, लेकिन उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में किस तरह से दिवाली और आतिशबाजी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, फूलों से बाकायदा रंगोली बनाई गई है, अलग अलग रंगों को मिलाकर बाकायदा दीपक जलाए जा रहे हैं ताकि हर कोने को रोशन किया जा सके। और यकीनन इसके लिए खुद मुख्यमंत्री की ओर से जब वो अयोध्या के दौरे पर गए थे उनकी ओर से इसका निवेदन भी किया गया था देश भर के लोगों से। और अब खुद अपने आवास पर इन दीपक के जरिए, इन दियों के जरिए, इस मोमबत्ती के जरिए रोशनी करके वो एक संदेश पूरे देश में देखना चाहते हैं कि राम मंदिर जिसका सपना हर एक राम भक्त ने देखा था, अब वो दिन नजदीक आ चुका है जब ये सपना सभी का पूरा होगा। आपको बता दें इसके पहले जब अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी ओर से लिखा गया था बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष नसावनी। धर्मनगरी अयोध्या में मां सरयू के दर्शन कर पूजन पाठ कर आशीर्वाद मांगा और उसके बाद ये
से पहले योगी आदित्यनाथ का ये दीपोत्सव देख रहे हैं। वैसे तो ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, लेकिन यकीनन जो राम भक्त हैं वो इस वक्त अपने घर को दियों की जगमग से रोशन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु राम के भव्य भूमि पूजन का वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। सीधे लेकर चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर जगमग हो रही है पूरी की पूरी अयोध्या। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, पीछे की तस्वीरें क्या कहती हैं अयोध्या की? नहीं, पीछे की तस्वीरें तो अभी कहना थोड़ी देर में शुरू करेंगे चित्रा, तब तक सामने की तस्वीर यानी मुझे ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंतजार हो रहा है इस बात का कि राम जन्मभूमि पर पहले दीप को प्रज्वलित किया जाए, उसके बाद यहाँ पर जो करीब 1.25 लाख दीप है, 1.25 लाख दीपक यहाँ पर लगाए गए हैं, उन सबको यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा। मैं आपको उस इलाके में ले चलती हूँ जहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रज्वलित कर रहे हैं। हर साल जब यहाँ पर दीपोत्सव होता है तो कुछ इसी तरह की तस्वीर यहाँ नजर आती है। यही वो वॉलंटियर्स हैं जो हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं और दीपों का प्रज्वलन करते हैं। अब राम जन्मभूमि पर पहला दीपक प्रज्वलित किया जा चुका है और यहाँ पर देखिए प्रज्वलन की शुरुआत हो गई है। कितना, हाँ मैं भी प्रज्वलित करूंगी, लेकिन कब तक? ये देखिए, पुण्य सरयू के समक्ष उपस्थित होकर आप श्री राम के कार्यों में तल्लीन हैं। देखिए बहुत ही अविस्मरणीय पल ये होता है जब आप भी उस इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर पूरे घाट पर कितने इस बार जलाने, इस बार तो सोशल डिस्टेंसिंग है, दूर दूर से जला रहे हो? दूर से जलाएंगे हाँ। और हम लोग बहुत ही नियमों का पालन करते हुए जला रहे हैं। हाँ। और हम लोगों को 1 लाख से ऊपर दिए जलाने के लिए बोला गया। तो कितने लोग हो जो जला रहे हो? मैम अलग अलग घाट पे हमारे यहाँ अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। हाँ। एक घाट पे 15 लोग हैं जो कि कोरोना की वजह से देख के दूरी की वजह से, तो 15 टीमें जा रही हैं। बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पिछली बार 2 बार से मैंने देखा है दीप प्रज्वलन में सारे लोग लगते थे, अब कम लोग हैं। जी, अभी ये बार बहुत तो जिम्मेदारी है, थोड़ा कोरोना का काल, कोरोना का समय है। ये सब अयोध्या के युवा हैं, सब अयोध्या के युवा हैं। राम जन्मभूमि पर पहला दीप प्रज्वलित हुआ और उसके बाद आपने शुरू किया है। जी, उसके बाद 1 लाख दीप आज जलने वाला है। हम सभी लोग यहाँ 4 बजे से उपस्थित हैं, दिया लगाए हैं, उसमें तेल वोल डाले हम लोग हैं। मैं आज तक के दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पे हैं, घर पे हैं, अपने कार्यस्थल पे जहाँ पर भी हैं, आप अपने घर को सजाइए, अपने मोहल्ले को सजाइए, अपने देश को सजाइए, अपने दीप जलाइए। यही अगर आप समूचे अयोध्या नगरी में भी चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे लोग वहाँ पर अपने अपने घरों के सामने दीप जला रहे हैं। ये राम की पैड़ी पर इस समय हम उपस्थित हैं और राम की पैड़ी के दोनों छोर पे आप देख लीजिए, वहाँ भी अब नन्हे दीप टिमटिमाने लगे हैं। सामने जो ये किनारा है जिस पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर भी दीप प्रज्वलित होने लगे हैं। लेकिन चूंकि कम संख्या में लोग हैं, कोरोना की वजह से लोगों को दूरी एक दूसरे से बनानी है, कम लोग हैं, इस वजह से इन दीपों को प्रज्वलित करने के लिए इन्हें समय आज लगने वाला है। लेकिन पूरा समय है इनके पास। हम समझ लीजिए कि सुबह 9 बजे से आकर ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं। पहले दीपों को इन्होंने एक पंक्ति में लगाया और उसके बाद उसमें तेल डाला, इंतजार करते रहे कि अब अंधेरा होगा। अंधेरा होने के उपरांत अब दीपों का प्रज्वलन हो रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीर और उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या की तस्वीर। और दोनों तस्वीरें जो दुनिया को संदेश दे रही है वो यही कि इस ओर देखो, यहाँ राम जन्मभूमि पर जो भूमि पूजन होना है, जिसके बाद मंदिर के निर्माण की शुरुआत होनी है, तो उसकी तस्वीर कितनी अलौकिक होगी। देखिए, अब जिससे जो बन सकता है वो दूरी रखते रखते आगे बढ़ रहे हैं। जो वॉलंटियर्स हैं या फिर जो यहाँ पर साधु संत पुजारी जो हैं, वो सब आ रहे हैं कि कम से कम एक दीप भी यहाँ पर प्रज्वलित कर पाए। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात हो जाती है और इसीलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप नहीं दीप जलाने जा रहे हैं? जी हाँ, कबीर मठ है। कितना? कबीर मठ है अयोध्या से। हाँ, दीप जला लिए जी। सारे लोग यहाँ पर यही कोशिश कि कम से कम एक दीप प्रज्वलित करने के लिए मिल जाए। आप वॉलंटियर हैं या बस दीप जलाने हैं? वॉलंटियर नहीं हूँ, वैसे आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या फैजाबाद। अच्छा, तो अपने घर पे भी जला रहे हैं? हाँ, घर पे लोग जला रहे हैं। आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं। कॉलेज स्टूडेंट हैं, अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ के रहने वाले दीपोत्सव के लिए आए हैं। अच्छा,
दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सारे लोग, आप वॉलंटियर हैं कि स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट यहाँ पर दीप जलाने? जी। अच्छा, सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि कम से कम एक दीप अगर प्रज्वलित करने का मौका लग जाए तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत सब मानते हैं। अभी थोड़ी देर में जब ये सारे ये जो घाट है ये जगमग हो जाएगा, उसके बाद जो तस्वीर सामने होती है वो वाकई अद्भुत होती है। हालांकि दीपोत्सव के समय में यहाँ पर कोई ना कोई आकृति उकेरी जाती है, किसी न किसी आकृति के जरिए राम दरबार को भी दिखाया जाता है यहाँ पर। हालांकि आप अगर आप जमीन पर देखेंगे तो आपको वो आकृतियां दिखेंगी, लेकिन उसके बावजूद ये जो दीपों का प्रज्वलन है वो सिर्फ पंक्तियों में किया जा रहा है। दीपों की भी सोशल डिस्टेंसिंग है थोड़ी सी, लेकिन हम समूची अयोध्या की भी तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित सरदाना भी हैं। रोहित, अयोध्या कितनी सज धज कर तैयार है, सचमुच देखकर मन खुश हो जाता है। देखिए, मैं पिछले कई साल में कई बार अयोध्या आया हूँ, लगातार आया हूँ, लेकिन इस तरह की साज सज्जा, इस तरह का तैयार होना, इस तरह का शहर को सजाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। और दूसरा, हमने पूछा भी लोगों से, अधिकारियों से भी, साधु संतों से भी, ये राम जी के लिए सजा रहे हैं कि मोदी जी के लिए सजा रहे हैं? तो उनका कहना था राम जी के लिए सजा रहे हैं, क्योंकि अब जो साज सज्जा आप देख रहे हैं वो परमानेंट साज सज्जा है, वो टेम्परेरी साज सज्जा नहीं है। वो केवल प्रधानमंत्री के आने के लिए हो रही व्यवस्था ऐसी नहीं है। जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो मजबूत किया जा रहा है सड़कों को दोबारा से, वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जो बिल्डिंग्स को नए तरीके से एक रूप किया जा रहा है, वो नए तरीके से इस बार की सोच है कि पीला रंग आपने भी पहना आज देखिए, और ये पीली रोशनी से जगमगाएगी अभी अयोध्या। कोई बात नहीं, हम कल पहन लेंगे। तो कल वो पीले रंग में रंगने का एक कारण है। दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो रोशनी हम देख रहे हैं ये रोज हो रही है यहाँ पर। इधर मोहसिन इस तरफ दिखाएं, वो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही रोशनी, ये रंगीन रोशनी जो राम की पैड़ी पर एक अद्भुत तस्वीर पेश करती है, और दूसरी तरफ वो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे दिए। 1.25 लाख दिए आज जलाए जा रहे हैं पूरी अयोध्या में। पहले राम जन्मभूमि में दिए जलाए गए, और कह रहे कुल यहाँ पर ही 1 लाख है। उसके बाद यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। और अगर आप दिखाएं मोहसिन, थोड़ा सा उधर की तरफ, दूसरी तरफ घाट के, वहां आप अगर देखेंगे अभी तो बड़ी तादाद में दिए जल चुके हैं। और ये एकदम विहंगम तस्वीर होगी जब अब से कुछ मिनट के बाद ये सारे दिए जल जाएंगे। पहले केवल वॉलंटियर्स को यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन अब कहा गया कि सामान्य अयोध्यावासी भी अगर चाहें तो वॉलंटियर के तौर पर आकर दिए जलाने में मदद कर सकते हैं। मैंने एक दिया जला लिया है और आज तक के नाम का दिया जला लिया है। आज तक की तरफ से ये श्रद्धा है यहाँ पर और योगदान है, ये जो बच्चे, ये वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं।